नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉम्बैट में। आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। आज हम सर्ड इंडाइसिस एंड सिंप्लीफिकेशंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको कितना क्विक तरीके से और कुछ नए तरीके से करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5.6 इंटू 3.36 प्लस 0.42 इंटू 3.2 डिवाइड में 0.8 इंटू 2.1। इस तरीके के सवाल को हम सम ऑफ डिजिट से करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा, किसी फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं 5.6 में का टोटल कितना होता है। मतलब हमें पॉइंट से कोई मतलब नहीं, 5 और 6 11, 11 का सम ऑफ डिजिट 2 होगा। 9 हटा दें, अगर किसी नंबर में 9 या 9 के मल्टीपल तो वो सम ऑफ डिजिट होता है। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 6 और 3 9 हो जाएगा, प्लस 4 और 2 6 हो जाएगा, इंटू 3 और 2 5 हो जाएगा, डिवाइड ये नीचे का हो जाएगा 8 इंटू 3। ठीक है, तो इसका 9 दूनी 18 का तो 9 ही हुआ। 9 के मल्टीपल में कितना भी हो 9 ही आना है, प्लस 6 5 30 का 3 हुआ, 9 और 3 12, 12 का अगेन कितना होगा 2 और 1 3। तो ऊपर वाले का 3 आया और नीचे वाले का कितना 8 या 24, 24 का हो गया, 4 और 2 6, तो नीचे वाले का 6 हो गया। अब 6 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, क्योंकि 6 दूनी 12, 12 का सम ऑफ डिजिट 3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल को करने के लिए हम ये, अगर आपको दिख रहा है कि बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत क्विक तरीके से हो भी जाएगा, तो हम फॉर्मूला बेस्ड में भी जा सकते हैं। हाँ, आपको हर तरीका आना चाहिए। अब इसमें जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, डिवाइड में नीचे जो ये वाली टर्म है इसके वैल्यू कितना है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही बन रहा है। ये जब कटता है तो पूरा पूरा क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी आता है, यही आता है ना। अगर इन तीन टर्म को जोड़ लें 1.2 1.8 और 0.7 तो कितना बनेगा 2.7 बनेगा। और नीचे जो हमने छोड़ा था 1.35, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 2। ये इसका आंसर है। तो ये क्विक तरीके, मतलब देखते ही लग रहा है कि इसकी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी होगा, तो हमें सम ऑफ डिजिट भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, कुछ सीरीज़ वाले सवाल हैं। सीरीज़ वाले सवाल को हम कितना क्विक तरीके से कर सकते हैं। देखें, इसमें 2 सीरीज़ लगी हुई है, एक के बीच में 1 का गैप है और एक के बीच में 3 का गैप है। तो जिसमें 1 का गैप है वो देख लेते हैं पहले। यानी कि एक सीरीज़ हम ऐसे मान लें कि 1/1 इंटू 2 है, प्लस 1/2 इंटू 3 है, एंड सो ऑन 10 टर्म तक है। और दूसरी सीरीज़ है 1/1 इंटू 4 है, प्लस 1/4 इंटू 7 है, एंड ऐसे ही 10 टर्म्स तक है। तो हम इसको करने का बहुत ही बेस्ट मेथड ये होता है कि जितना इनके बीच में डिफरेंस है, जैसे इनके बीच में तो 1 1 का ही डिफरेंस है, 1 इंटू 2 में 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 ही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसमें नीचे वाली टर्म में देखिए 4 माइनस 1 3 करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 7 माइनस 4 करेंगे तो भी 3 आएगा। तो इनके बीच में 3 3 का गैप है, तो इसको हम क्या करेंगे 1/3 से बाहर मल्टीप्लाई करा देंगे और अंदर 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 लिखने का मतलब ये है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 4 माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको 7 माइनस 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो देखिए क्या बनेगी। 1/1 इंटू 4 की बात कर रहे हैं, प्लस 1/4 इंटू 7 की बात करें, तो हमने इसको लिखा 1/3 इंटू 4 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 4/1 इंटू 4 माइनस 1/1 इंटू 4, प्लस यहाँ पे लिखता था 7 माइनस 4, सो 7/4 इंटू 7 लिख सकते हैं, माइनस लिखेंगे 4/4 इंटू 7। तो जब भी हम देखेंगे तो ये देखिए इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा।
तो यहाँ से माइनस का 1/4 आया, यहाँ प्लस का 1/4, यानी कि ये आपस में कट जाएंगे और ये ऐसे कटता चला जाएगा। सिर्फ पहली डिजिट बचेगी और लास्ट डिजिट बचेगी। तो हम इसको फाइनल रूप में कैसे लिख सकते हैं? इसको फाइनली ऐसे लिख सकते हैं कि बाहर में तो 1/3 दिया हुआ था, ठीक है, और पहली 1/3, यहाँ पे पहली टर्म 1 आएगी, क्योंकि 1/4 है तो 1 आएगी, ठीक है। और माइनस लास्ट टर्म, अब लास्ट टर्म इसकी 10 टर्म तक जाना है अगर हमको, तो लास्ट टर्म इसकी कितनी आएगी? अगर देखें 3 का गैप है तो 10 बार कितना जाएगा? जैसे 31 हो जाएगा, ठीक है, तो 1/31 आ जाएगा। तो इसका बनेगा 1/3 इंटू 30/31। इसको काट लेंगे 10/31, यानी कि नीचे 31 का मल्टीपल आएगा। अब 31 का मल्टीपल देखो किस किस में है, वो बाद की बात है। ये तो आ गया 10/31, और जो दूसरी सीरीज़ है उसका कितना आएगा? यानी कि 1/1 इंटू 2 है, प्लस 1/2 इंटू 3 है। इसका जो 10 टर्म तक जाएंगे तो कितना आएगा? इसका जो आएगा वो आएगा पहली टर्म माइनस लास्ट टर्म इसकी 11 हो जाएगी, और ये आ जाएगा 10/11, ठीक है। सो जो टर्म बनी वो आएगी 10/11 और प्लस में 30/31, ये बनेगी। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो आएगा 11 इंटू 31, और 11 इंटू 31 एक ही ऑप्शन में है, वो है 341, ठीक है। बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सीरीज़ के क्वेश्चन हैं, ऐसे ही करेंगे तो इजीली हो जाएगा। देखिए इसको भी हम देख रहे हैं तो इसमें 4 का गैप है, 4 का गैप है, यानी कि इसका 1/4 बाहर ले लेंगे, और इसकी जो पहली टर्म बनेगी वो क्या बनेगी? 7। इसको हम लिख सकते हैं 7 - 3/3 इंटू 7 लिखेंगे ना, इसी तरीके से लिखते चले जाएंगे। तो जो पहली टर्म बनेगी वो क्या बनेगी? पहली टर्म इसकी जो बनेगी वो 1/4 इंटू ये 7/3 इंटू 7 बनेगी, 7 से 7 कट जाएगा, तो पहली टर्म बनेगी 1/3, ठीक है। और लास्ट टर्म बनेगी 1/903, क्योंकि लास्ट टर्म ये है। बस अब इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा? 1/4 इंटू 1/3 माइनस 1/903। इसका जो एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4 और इंटू 903 है, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा 301 - 1, यानी कि 300। बस अब 3 से इसको काट दें तो 301 आएगा, और इसको 25, ये इसका आंसर हो जाएगा 25/301, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अब देखिए इस सवाल में हमें 2 सीरीज़ दिख रही है, एक तो 3 डिजिट की है और एक 2 डिजिट की है। हमने इससे पहले जो सवाल किया था उसमें तो इसकी वैल्यू तो निकाल ली थी, क्योंकि वो जो आई थी 1 इंटू 1/4 प्लस इस तरीके से चली जा रही थी, और लास्ट तक ये भी इसमें देख रहे हैं तो 20 टर्म मतलब 10 टर्म आएगी, यानी कि 7 प्लस 100 चलती हुई जाएगी, और 1/27 इंटू 31 यही आएगी। तो इससे जो आंसर निकला वो क्या निकला था? वो तो 30/31 निकला था ना। सो उसमें हम 3 बाहर ले रहे थे, तो 1/3 इंटू ये बच जा रहा था 1 माइनस 1/31, तो इसकी वैल्यू तो आ रही थी 10/31, ठीक है। एक की वैल्यू तो आ गई, इस टर्म की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब जो दूसरी सीरीज़ है वो है 3 वाली, ये, ठीक है। तो इनको कैसे करेंगे देखते हैं। इनको करने के लिए 1/1 इंटू 3 इंटू 5 है, और प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7 है, एंड सो ऑन चलती चली जाएगी ये। तो इसको करने के लिए यहाँ आप देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट का 4 का गैप है, तो अपन क्या लिखेंगे? इसको 5 - 1 लिख देंगे, इधर 7 - 3 लिख देंगे, ठीक है। और 1/4 को बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से चलती चली जाएगी।
अब जब फाइनल ये आएगा तो 1/4 तो आएगा ही बाहर, और अंदर जो बचेगा, मैंने क्या लिखा था 5 माइनस 1, तो 5 को अगर अपन गुणा करें तो ये 1 × 3 × 5 आएगा, ठीक है। और -1 में 1 × 3 × 5 आएगा, इस तरीके से आएगा ना, चलते हो जाएंगे तो ये तो इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो जो पहली टर्म बचेगी 1/4 वो आएगी 1/3 माइनस 1/3 बचेगी, दूसरा 1/3 × 5, और ये जब आगे प्लस नेक्स्ट टर्म आएगी देखना 1/3 × 5, ये कटती चली जाएगी, और जो लास्ट टर्म बचेगी वो बचेगी 21 × 23, बस यहीं तक जाएगा ये सीरीज़, ठीक है। तो फाइनल जो बचेगा वो आएगा 1/4, और यहाँ से हमने इसको 1 × 23, क्योंकि इसका एलसीएम तो 3 तो इसी में इंक्लूड हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 7 × 23, 23 × 7 -1, और फाइनली ये 160 होगा, और ये आ जाएगा 40/21 × 23, ठीक है। अब इसको हम फाइनल जो लिखेंगे इस तरीके से लिख सकते हैं, जो पहली टर्म थी यानी 2 का गैप, इसकी वैल्यू तो 10/31 थी, और दूसरी जो टर्म आई उसकी वैल्यू आई 40/23 × 21, ठीक है। तो इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे जो टर्म है उसका देखेंगे, सम ऑफ डिजिट कर लेंगे हम, इसको कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। सम ऑफ डिजिट इसका 4 आएगा, इसका 5 आएगा, और इसका 3 आएगा, तो तीनों को मल्टीप्लाई करें, 5 × 20 या 60 का 6 आ रहा है। 6 किस में, किसी एलसीएम में आ रहा है कि डिनोमिनेटर में? ये ख़त्म हो गया, 4 + 3 + 1 इसी में आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में चेक करें तो 5 और 2 7 7, 14 15 15 और 5 20, इसमें तो नहीं आ रहा है। इसका भी देखें तो 5 और 2 7 7, 14 और 4 18, इसमें भी नहीं आ रहा है। 6 और 4 10 का 1 हो जाएगा, 3 2 5 और 2 7, तो इसके अंदर भी नहीं आ रहा, सिर्फ इसी ऑप्शन में आ रहा है, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सवाल में देखें तो इस तरीके के सवाल को करने के लिए हमें सबसे पहले देख रहे हैं कि इसमें 3 ही नंबर, यानी ये √5 है, दूसरा √29 4 है, और 12 √3 है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पावर को बराबर करना है, यानी 5 की पावर 1/2 है, 29 की पावर 1/4 है, और 12 की पावर 1/3 है। अगर पावर में हम इसमें 12 से मल्टीप्लाई करा दें तो बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 6, ये हो जाएगा 29 की पावर 3, ये हो जाएगा 12 की पावर 4। अब इसमें पता चल सकता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। कैसे इसको चेक करना है हमें, चेक कैसे करेंगे देखें। 5 की पावर 1/2 है, सॉरी 1/2 नहीं, अब 6 लिख सकते हैं इसको, कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। दूसरा 12 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 29 की पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ से दिख रहा है हमको क्या कि इसको हम कितना लिख सकते हैं, इन दो को अगर हम चेक करना चाहें तो इसकी वैल्यू तो लगभग आती है 1728 आता है, 12 का क्यूब। उसको अगर हम 12 से भी गुणा कर लें तो 0 0 मान लें, इसको 0 0 मान लेते हैं, तो ये आएगा 12 7 84, 8 12 एकम 12 और 1 तो 20,400 के आसपास आएगी इसकी वैल्यू। जबकि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 125 × 125, 12 12 144 भी कर लें, ठीक है, और उसके आगे डबल 0 लगा सकते हैं अपन। और तीसरी जो वैल्यू है वो है 29 की पावर 3, तो 29 को 30 मान लेते हैं, तो ये आएगा 9,000 के आसपास, सॉरी 27,000 के आसपास, यानी कि ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है। अगर ये छोटा है सबसे,
तो ये जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो सबसे बड़ा बन जाएगा, सबसे बड़ा बन जाएगा ये, ठीक है। और ये उससे बड़ा है तो डिनोमिनेटर में जाके उससे छोटा बन जाएगा, और ये सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटा बन जाएगा डिनोमिनेटर में जाके। तो इसकी वैल्यू ये होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखें, इसमें भी वही है। इसको हम क्या करेंगे कि 7 की पावर 1/2 है, 45 की पावर 1/4 है, और 11 की पावर 1/3 है। इसको भी हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 से, ठीक है। तो 7 की पावर 6 हो गई, इधर 45 की पावर 3 हो गई, और इधर 11 की पावर 4 हो गई, ठीक है। यहाँ से हमको दिख रहा है कि 7 का स्क्वायर भी कर दूँ तो ये 49 इंटू 7 की पावर 4 हो जाएगा, और ये 45 इंटू 3 है। तो कौन सा बड़ा दिख रहा है? यही बड़ा है। एक चीज़ तो ये मालूम हो गई कि ये इससे बड़ा है, ठीक है। तो ये तो इससे कंफर्म हो गया। अब इन दो का चेक कर लेते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये दिख रहा है कि 45 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 44 भी मान लें अगर 45 को, तो 11 की पावर 3 और 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। जबकि यहाँ से तो 11 की पावर 3 तो ऑलरेडी है, इंटू 11 है। तो कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हो गया ना, क्योंकि यहाँ 4 की पावर 3 है। 4 की पावर 3 11 से तो बड़ा ही है, तो ये बड़ा हो गया। तो फाइनली हमें दिख रहा है यहाँ से कि √7 बड़ा होगा किससे? 45 से, और 45 बड़ा है 11√3 से। तो ये इसका तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उसी टाइप का सवाल है ये भी। 17 की पावर 1/4 है, और 65 की पावर 1/6 है, और 12 की पावर 1/3 है। तो इसमें भी पावर को इक्वल कर लेंगे, यानी कि 17 की पावर 3 हो जाएगी अगर 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दें पावर को, क्योंकि एलसीएम 12 ही है। तो 17 पावर 3 हो जाएगा, 65 की पावर 2 हो जाएगी, और 12 की पावर 4 हो जाएगी। अब कौन इसमें बड़ा दिख रहा है? देखिए, ये अगर देखें तो यहाँ से तो हमको दिख रहा है कि 12 की पावर 4 17 की पावर 3 से तो बड़ी हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि 12 की पावर 4 17 की पावर 3 से बड़ी है। अब 17 की पावर 3 65 के स्क्वायर से भी बड़ी है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 12 की पावर 4 is greater than 17 की पावर 3 is greater than 65 का स्क्वायर। ओनली 3 इसका आंसर है। इसमें देखें, इसमें 4600 आया हुआ है। अब देखें, दो ऑप्शन तो इसमें ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, 70 72। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर 70 करना है तो यहाँ पे प्लस 300 होना चाहिए, और 300 होने के लिए लगभग 9 और 0000 इतना आना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है इतना, ठीक है। तो ये दो तो एलिमिनेट हो गए। अब बचा 68 और 69। तो इसमें क्या करेंगे हम कि इसको लास्ट से सोल्व करना चालू करेंगे। यहाँ से 6 आएगा, 6 इसमें जुड़ जाएगा तो 16 आएगा, 16 इसमें जुड़ जाएगा तो ये कितना आएगा? लगभग 1296। 1296 36 का होता है, ठीक है। और 36 इसमें जुड़ जाएगा तो 24 आएगा, और 24 का लास्ट डिजिट 4 है, तो इसका मतलब 8 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 68। नेक्स्ट सवाल देखें। इस तरीके के सवाल को भी हम सम ऑफ डिजिट से कर सकते हैं वेरी इजीली। जैसे a की वैल्यू दी हुई है, तो पहले में सम ऑफ डिजिट कितना आएगा? 6 2 1 9 आएगा, प्लस 8 आएगा। ऊपर से कोई मतलब नहीं पॉइंटों से। नीचे कितना है? 9 और 4 और 3। 4 में से 3 गया 1, 9 और 1 10, 10 का तो 1 ही आ जाएगा। तो 9 और 8 17, 17 का जो
सम ऑफ डिजिट 8 आएगा। बी वाला देख लेते हैं। बी में अगर देखें तो सभी जगह 9 9 है, जबकि 9 9 होता है तो सम ऑफ डिजिट निकालना मुश्किल, क्योंकि उसमें हर एक नंबर सम ऑफ डिजिट होता है। 9 को जिस मर्जी से गुणा करो 9 ही आता है सम ऑफ डिजिट। इसलिए इसको थोड़ा सा सोल्व करके इसको 9 से काट देंगे तो हमें इजीली सम ऑफ डिजिट मिल जाएगा। जैसे इसमें से अगर ये माइनस कर लें 729 में से 27, तो कितना आएगा? 702 आएगा। नीचे 0.81 है, 0.9 बन गया 1.17, यही आएगा। ठीक है, अब इसको काट दें। 9 दूनी 9 एकम 9 और 9 तिया 27, और इसको भी काट दें। 9 7 63, 9 8 72। अब आ जाएगा, ये देखिए 8 7 15, 15 का तो सम डिजिट 6 होता है, और 3 और 1 4 का सम डिजिट 4 होता है। अब 4 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि सम डिजिट 6 आए? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सम ऑफ डिजिट 6 आ गया, इसका 8 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हमसे पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का मान कितना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 64, 64 का तो 1 ही आएगा सम ऑफ डिजिट। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे 36, 36 का 9 आएगा। 9 और 1 1 आएगा, तो 1 का अगेन स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। इसका आंसर 1 आएगा। इस तरीके के सवाल को भी वेरी क्विक मेथड से हम कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू निकालने के लिए इसका सम ऑफ डिजिट से इसको सॉल्व करेंगे हम, गुणा भाग बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, पहला है 3 1/4। 1/4 का सम ऑफ डिजिट 4 को ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसका सम ऑफ डिजिट 1 आए? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 या 28, 28 का सम ऑफ डिजिट 1 आता है। तो 3 + 7 हो गया इसका सम ऑफ डिजिट। ठीक है, इंटू, यहाँ पे इंटू का है तो इंटू ही करना है। तो ये 4 इंटू 7, 4 + 7। ठीक है, यहाँ आप देखिए डिवाइड में 34 है, डिवाइड में 34 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम 34 का सम ऑफ डिजिट 7 हो गया, और माइनस, अब 7 और 4 11 का सम ऑफ डिजिट 2 है, 2/5 कर देंगे, 2/7 कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? सम ऑफ डिजिट 2 कब आता है? 7 8 जा 56 में आता है, तो 8 आ गया। इसकी सम ऑफ डिजिट 8 आ गया। इसका कितना आएगा? 4 आएगा। 5 4 जा 20 होता है, और 7 4 11 है, तो इसको भी 2/7 लिख सकते हैं। इसका भी सम ऑफ डिजिट 8 आएगा। 7 और 3 10 का सम ऑफ डिजिट 1 आएगा। तो फाइनल सम ऑफ डिजिट देखें तो 1 × 8 8 ही आया, माइनस यहाँ से 4, यहाँ से प्लस का 8 है। ठीक है, तो फाइनल सम ऑफ डिजिट कितना? 8 - 4 4, 4 + 8 12, 12 का सम ऑफ डिजिट 3 आया। तो इसका जो सम ऑफ डिजिट है वो तो 3 आ रहा है। दूसरे नंबर का देख लेते हैं। इसका 2 है। ठीक है, और 1/2 का कितना होगा? 5 होगा। 2 5 जा 10 है ना, तो 5 होगा। दूसरा देखिए 5 + 5, 5 + 5 10, 10 का तो 1 ही होता है। डिवाइड में 5 और 5 10, 10 का 1 ही होगा, कोई इशू नहीं है। माइनस यहाँ से 2 है, और डिवाइड में कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 का 1 ही रहेगा। तो फाइनल जो सम ऑफ डिजिट है वो कितना आएगा? 5 और 2 7, और 1 8, 8 में से 2 गया तो 6। तो इसका सम ऑफ डिजिट 6 आया। अब फाइनल हमें आंसर निकालना है a - b। तो a - b का सम ऑफ डिजिट क्या होगा? 3 - 6, यानी माइनस का 3। और सम ऑफ डिजिट कभी भी माइनस में नहीं होता, उसमें प्लस का 9 ऐड कर देंगे तो प्लस का सम ऑफ डिजिट आएगा। तो उसकी -3 को हम लिख सकते हैं, +9 करें तो 6, यानी इस फाइनल आंसर इसका जो है वो होगा जिसका सम ऑफ डिजिट 6 आएगा। अब किसी भी ऑप्शन में देखेंगे तो यही एक ऑप्शन है। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 48 होगा। 48 का सम डिजिट 3 होता, तो 3/8 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हम इसको मेंटली कैलकुलेट करके
कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नंबर का खेल है। देखिए इस तरीके के सवाल को कर सकते हैं, बहुत ईजी है सम ऑफ डिजिट से। पहला ही सवाल है 1/2, कोई इसमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल यूनिक तरीका बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा ये। इसका सम ऑफ डिजिट कितना होगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1 आएगा सम ऑफ डिजिट, सो 5। अब कितने पद हैं, 9 पद है, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ डिजिट 9 आएगा। ऑप्शन में इसमें 5 9 टाइम दिया हुआ है, वही इसका आंसर है ना जी। दूसरा 1/4 का है, इसी तरीके का सवाल, ये सब आए हुए क्वेश्चन में। 1/4 का सम ऑफ डिजिट 7 हो जाएगा ना, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 का सम ऑफ डिजिट 1 होता है, तो 7 को हम 8 टर्म्स तक मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 56 आएगा, ठीक है। और अगर ऑप्शन में भी देखें तो यही एक टर्म है जिसमें 7 को 8 टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया हुआ है, देख लीजिए। 6 टाइम तक तो 7 ही लिखे हैं और 5 और 2 मिला के भी 7 होता है, तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई पॉइंटों का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, 3 की पावर 33 है, ये पहला ही इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना बच जाएगा, 1 + 1 + 1 यानी 3 बच जाएगा। दूसरे में से 2 की पावर 33 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 1 + 1 2 बच जाएगा। फाइनली इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 23 इंटू 2 की पावर 23 इंटू 3 इंटू 2 6 लिख सकते हैं, तो ये 6 की पावर 33 बन गया और ये 1 हो गया, तो पावर फाइनली क्या होगी, 6 की पावर 33 और +1 यानी कि 34, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस तरीके के सवाल को करने के लिए देखिए इसमें सम ऑफ डिजिट इतना इजीली नहीं लगेगा, कैसे, क्योंकि यहाँ पे सम में देखिए 999 का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर से 3.6 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बच जाएगा, इंटू 1.62 प्लस 0.48, सो ये हो जाएगा 2.1। नीचे से 1.8 कॉमन ले लेते हैं, तो नीचे आएगा 0.8 प्लस यहाँ से भी 1.8 कॉमन लिया तो 6 टाइम हुआ, तो 6 इंटू 0.3 1.8 आएगा, माइनस इसमें से 1.8 अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना आएगा, ये 1.8 ये आ जाएगा माइनस का 3.6, ठीक है। ये तो पूरा कट रहा है 2 टाइम्स, अब 2 इंटू 3 इसका सम ऑफ डिजिट 3 आएगा, 2 इंटू 3 6 हो गया ऊपर, तो नीचे देखिए कितना आएगा, 0.8 है, यहाँ से 8 है, ये 9 है, 9 और 8 17 में से ये 9 तो कट ही गया पूरा, नीचे 8 आएगा, सो 6/8 बन गया। अब 8 को हम कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6 सम ऑफ डिजिट आ जाए, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 3 जा 24 24 सम ऑफ डिजिट 6 आता है, ये इसका आंसर हो गया। ये सवाल देखिए, कितने नेचुरल नंबर है इनके बीच में, देखिए 261 लगभग किसके बराबर है, 289 के आसपास है, क्योंकि 256 तो छोटा हो जाता है, यानी कि पहला नंबर तो 17 होगा। 45109 ये लगभग जो बराबर है वो है 212 के, क्योंकि 212 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो इसके आसपास जाएगा और 213 इससे ज़्यादा चला जाएगा, तो जो टोटल नंबर बने वो कितना है, 212 माइनस 17 करेंगे तो 195 आएगा, लेकिन 17 भी एक नंबर है तो +1 कर लेंगे 196 आ जाएगा। इस तरीके के सवाल, ये तो देखने से ही लग रहा है कि देखिए 33 की पावर 3 बड़ा हो सकता है क्या 3 की पावर 33 से, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर यहाँ से मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ इसको, और 11 की पावर 3 लिख सकता हूँ, यहाँ से 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ और 3 की पावर 30 लिख सकता हूँ, तो ये क्या इससे बड़ा है, बिल्कुल नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा इसमें देख लेते हैं, दूसरा क्या है, 333 इज़ ग्रेटर देन 3 की पावर 3 यानी 27 की पावर 3,
क्या ये बड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो दोनों ही नाइदर वन नाइदर टू ऑप्शन आ जाएगा इसका।